इन दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के। आज जिस तरह कि आप लोग का बिहार पुलिस एग्जाम डेट दे दिया है प्यारे मित्र, हम लोग उसी के उपलक्ष्य में प्रैक्टिस सेट चलाए थे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 देखेंगे जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया गया था। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके देखिए। ये प्यारे मित्र, अगर आप डेली रेगुलर में प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपका 70 से 80 प्रश्न एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए बिना देरी का हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ से 16 से स्टार्ट है, क्योंकि प्यारे मित्र 15 तक आपको पता है कि करंट अफेयर है, जो कि पहले का करंट अफेयर है, इसलिए हम लोग करंट अफेयर को स्किप कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से सब घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है। यानी कि घर्षण बल के बताना। आपको पता होगा कि घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत लगता है, ठीक है। आप जो पृथ्वी पर चल रहे हैं वो घर्षण बल के कारण। देखिए लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। आपको पहले भी हमने बताया फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से घर्षण चैप्टर प्यारे मित्र हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बताया ज्ञान बिंदु के नोट से। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्र, ये आपका गलत हो गया। उसके कितने पर करता है प्यारे मित्र, क्षेत्रफल पर नहीं, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे करता है, उसके प्रकृति पर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, और गलत को ही चुनना था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला है, ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक तथा वायु सतहों के बीच घर्षण कम होता है। बिल्कुल ठीक। रुखराव पे सबसे अधिक होता है और प्लेन पे सबसे कम होता है। तो यहाँ से ये सही है, ये सही है, गलत था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंद्र, पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा किया गया। मतलब कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किया। तो ये क्या था, वॉन ग्यूरिक ने। किसने किया था, वॉन ग्यूरिक ने। तो आपको याद रखना वॉन ग्यूरिक। कौन हो जाएगा, वॉन ग्यूरिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना। स्टोक ने प्यारे मित्र श्यानता के संबंध में बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होता है। देखिए अपेक्षिक आर्द्रता का मान जो है प्यारे मित्र, ये क्या होता है, जब भी ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा और ताप घटेगा तो वो ये भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्यारे मित्र अपेक्षिक आर्द्रता जो है किसमें मापा जाता है, ये भी कई कई एग्जाम में पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर होता है, नामक यंत्र से इसको मापा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर प्रकाश का तरंग पूछ रहा है। तरंग अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे, हाइजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हाइजन हो जाएंगे। एकदम याद रखिएगा। कण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये न्यूटन ने दिया। प्रकाश के कण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। मैक्सवेल ने तो पता होगा प्यारे मित्र, मैक्सवेल ने क्या दिया था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसने जो है प्यारे मित्र विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में बताया था। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नया दिख रहा होगा, थॉमस यंग। थॉमस यंग के बारे में हम बता देना चाहते हैं। इसने जो है प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। किस कारण, व्यतिकरण, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। आपको पता है प्यारे मित्र मूल रंग कितने हैं, मूल जो है रंग कितने हैं, वास्तविक रंग 3 ही है। कौन कौन है प्यारे मित्र, लाल, उसके बाद हरा, और उसके बाद प्यारे मित्र नीला। ये तीनों जो है वास्तविक रंग है। ये चीज़ आपको पता होगा, लाल, हरा, नीला, जिसको कि हम लोग आरजीबी भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए लाल और नीला जब मिलता है प्यारे मित्र, इसका ट्रिक है नीलम। क्या है, नीलम। नौ से नीला, लौ से लाल, मौ से हो जाएगा मेजेंटा। क्या हो जाएगा, मेजेंटा। तो इससे सफ़ेद नहीं होगा। लाल एवं हरा ये होता है प्यारे मित्र, लाल एवं हरा से होता है पीला। क्या होता है, इसके बराबर हो जाएगा पीला। और हरा एवं नीला इसका होता है हनीस। हनीस के मतलब हो गया प्यारे मित्र 100 से हो गया सयान। हरा और नीला मिलके सयान हो जाएगा। यहाँ पर नीला और पीला जो है ये इस दोनों को जब मिलाइएगा तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। ये किरण धनावेशित होते हैं, नहीं प्यारे मित्र। एनोड जो है आपको धनावेशित होती है, लेकिन कैथोड जो है ये ऋणावेशित होती है। क्या होती है, ऋणावेशित होती है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर गलत पूछ रहा था, गलत आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है। देखिए जड़त्व आघूर्ण का यहाँ पर मात्रक आपसे पूछा गया। किसका मात्रक पूछा गया, जड़त्व आघूर्ण का। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा प्रेम, तो इसको किस में मापते हैं, टॉर्क में मापते हैं। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। किसका हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर। देखिए न्यूटन प्रति मीटर ये किसका होता है प्रेम मित्र, न्यूटन मीटर, जो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन यहाँ पर दिया गया प्रति मीटर, ये आपको पता होगा पृष्ठ तनाव का होता है। किसका होता है, पृष्ठ तनाव का। यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम्ब है। न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापते हैं इससे, ये भी आपको पता होगा। और जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम भी किसी का होता है, ये होता है हीट का। किसका होता है,
हीट का, जो कि गुप्त ऊष्मा उसी का होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो धर्मता मापी जाती है, आपको पता होगा किसमें, गीगर मूलर काउंटर द्वारा। किसके द्वारा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि उष्मा किससे होता है प्यारे मित्र, जो चीज़ जलेगा कहाँ, कौन, यहाँ इंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इंजन जो है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो प्यारे मित्र ये किसको करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको ये पता होगा। सितार जो है प्यारे मित्र एक प्रकार का बजाने वाला यंत्र हुआ, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। और माइक्रोफोन जो है ये एक प्रकार का ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखेगा, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी की वायुमंडलीय गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो, वायुमंडल एक प्रकार का गैस है प्यारे मित्र, और गैस जो है ये संवहन के द्वारा गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसने दिया था, यह कथन प्यारे आर्हेनियस ने दिया। किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। बर्नेस्ट लोडी ने क्या दिया था प्यारे मित्र, इसने दिया था कि प्यारे मित्र इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन प्रदान करेंगे, तो ये सब चीज़ इसने दिया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल तथा कोहरा उदाहरण है। तो बादल एक प्रकार का गैस हो गया प्यारे मित्र, गैस में जो द्रव का विलयन क्या हो जाएगा, गैस में द्रव का विलयन। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले। ये जो प्यारे मित्र गैस द्रव में गैस का विलयन है, द्रव में जब प्यारे मित्र गैस को अथी करेंगे, ये प्यारे मित्र किसका विलयन है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये होता है गैस का, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज़ इसमें होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए, श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण। श्वसन प्यारे मित्र हम लोग बहुत ही धीरे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मंद दहन। क्या बोलते हैं, मंद दहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वास्तविक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। सब सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरूसाइट एस्क है। सीरूसाइट एस्क प्यारे मित्र यहाँ हो जाएगा सीसा का। किसका हो जाएगा, सीसा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सीसा का। सिल्वर का होता है केल्वेराइट, सॉरी अर्जेंटाइट। ठीक है, सोना का केल्वेराइट होता है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कृंतकनाशी, कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा कृंतकनाशी जो प्यारे मित्र एक प्रकार का दांत को देखना होगा, वो प्यारे मित्र जिंक फॉस्फाइड के द्वारा। किसके द्वारा, जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है। एंजाइम यहाँ पर सहायक पूछ दिया प्यारे मित्र, तब हो जाएगा ये टाइलिन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है लैक्टिक बेसिल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक बेसिल। तो ये प्यारे मित्र होता है दूध में जो लैक्टिक अम्ल है उसको बनाने के कार्य जो करते हैं उसको बोलते हैं लैक्टिक बेसिल। जैमेज जो है प्यारे मित्र स्टार्च में जो ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है, किसमें कर देता है, एथिल अल्कोहल में, तो उसको बोलते हैं जैमेज। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो प्यारे मित्र एरोमेटिक यौगिक नहीं है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एलिफेटिक समूह का है। किसका है, एलिफेटिक। याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक समूह का है, तो यहाँ पर से ये आपका अलग हो जाएगा, तो अलग आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे मित्र, बस आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है। यह एक उत्तरकर्मणीय अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, ये बिल्कुल गलत हो गया, यही आपका गलत है। यहाँ पर कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है, तो यही गलत है। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के ये पाए जाते हैं प्यारे मित्र, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है। तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता थे डी ब्रोली। कौन थे, डी ब्रोली। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बस आप लोग प्यारे मित्र ध्यान से बने रहें। और प्यारे मित्र हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं देखा है और फिजिक्स का, आप जरूर जाके एक बार देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया। तो ये प्यारे मित्र किसने दिया, वाइटमैन ने। किसने दिया, वाइटमैन ने दिया। तो ये एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल मुक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है। तो कवक को कहते हैं माइकोराइजल, और शैवाल युक्त को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोलाइडेजर। कौन कहते हैं, कोलाइडेजर। ठीक है, और ये प्यारे मित्र साइकस के पौधे को दूसरा नाम हुआ सागोपम, और इसको इसी को बोलते हैं जीवित जीवाश्म। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो इसका प्यारे मित्र हम लोग क्या खाते हैं, फलवित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं, फलवित्ती खाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। और काजू का भी प्यारे मित्र हम लोग क्या खाते हैं, फलवित्ती ही खाते हैं। ठीक है, कटहल में प्यारे मित्र क्या खाते हैं हम लोग, सहपत्र खाते हैं। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अवायवीय श्वसन की पूरी
क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अवयवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो प्यारे मित्र ये संपन्न कहाँ पर होती है? तो आप बोल सकते हैं इसको केंद्र का कोशिका द्रव, किसका हो जाएगा? कोशिका द्रव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो उत्पादन में प्यारे मित्र कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता है? तो बिल्ली आपको पता है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों है। तो ये मनुष्य की गिनती में आता है। मनुष्य किस में होता है? द्वितीयक में। तो ये हो जाएगा द्वितीयक। प्राथमिक जो भी प्यारे मित्र शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो होते हैं प्राथमिक में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओबिलिया किस संघ के जीव है? तो ओबिलिया जो प्यारे मित्र पोरीफेरा संघ के जीव है। किसके हैं? पोरीफेरा। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं प्यारे मित्र? कीट एवं मकड़ी आते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है वो कौन है? तो रुधिर प्लाज्मा जो उस उपस्थित होता है उसको याद रखिएगा कसम। क्या रखिएगा प्यारे मित्र? कसम। कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम। तो कौन नहीं होगा? कॉपर नहीं होगा। तो याद करने का ट्रिक क्या है? कसम। शरीर में सबसे अधिक रुधिर में कौन रहता है? प्लाज्मा में कसम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? डियाडेनम का भाग है। डियाडेनम किसका भाग है? डिडोनम। डिडोनम बोलते हैं पेरेंट, ये छोटी आंत का भाग है। किसका है? छोटी आंत का भाग है। तो ये आपको याद रखना है। इसका तीन भाग होते हैं पेरेंट, एक होते हैं डुडेनम, एक होते हैं इलियम, एक होते हैं जेजुनम। ठीक है, इलियम पेरेंट सबसे अंतिम भाग हुआ ये, और बड़ी आंत का क्या भाग है? कोलन है। याद रखिएगा ये सब चीज़। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोलिओडिस क्या है? मोलिओडिस क्या है प्यारे मित्र? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोलिओडिस जो है ना प्यारे मित्र एक प्रकार का बोल सकते हैं संक्रामण रोग है। क्या है? संक्रामण रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। रानी झांसी, देखिए देवघर ट्रॉफी हो गया प्यारे मित्र, राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी हो गया, ये सब जो है प्यारे मित्र क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग्स के नामक के पुस्तक जो लेखक हैं प्यारे मित्र वे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था। सकल राष्ट्रीय उत्पादक बराबर क्या होता है? मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय आय। तो यहाँ हो जाएगा मूल्यह्रास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? तो ये प्यारे मित्र जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं ये अर्धन्यायिक पदाधिकारी है। कौन है? अर्धन्यायिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता था ये प्यारे मित्र आपका था डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से आपका प्यारे मित्र हिस्टोरी स्टार्ट हो गया। देखिए 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 7 शील व्रतों का उल्लेख किस में है? जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में था। निम्नलिखित न्याय जो अस्तित्व में था वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन था प्यारे मित्र। निम्नलिखित न्याय जो अस्तित्व में था उसमें था प्यारे मित्र कौन? धर्मपात्र, ये नहीं था प्यारे मित्र। धर्मस्थीय था और रज्जुक भी नहीं था और कंठशोधक था। यानी हो जाएगा 2 एवं 4। तो 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। ये जो प्यारे मित्र बीना बजाते थे उसको क्या बोलते थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गंग वंश की राजधानी कहाँ है? गंग वंश की राजधानी प्यारे मित्र कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा तलकाड। क्या हो जाएगा? तलकाड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। संगम युगीन साहित्य लिखा था। संगम युगीन साहित्य किसने लिखा था? किस में लिखा गया था ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है ना प्यारे मित्र काव्य शैली में लिखा गया था। कब लिखा गया था? काव्य शैली में लिखा गया था। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। चोल काल के बेल्लाल होते थे। तो ये प्यारे मित्र बड़े भूमि के होते थे, यानी कि याद रखिएगा बड़े भूस्वामी होते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सल्तकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। प्यारे मित्र पता होगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने ही प्यारे मित्र इक्ता प्रथा को चलाया था जो कि लास्ट में बलबन ने जाके समाप्त कर दिया था। तो आपको याद होगा यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बलबन के समय सल्तनत की सेना को हस्म एक कल्ब एवं हस्म सुल्तानी कहा जाता था। नहीं प्यारे मित्र बलबन के नहीं, इल्तुतमिश के ही समय सल्तनत सेना को यह चीज़ बोला जाता था। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सत्य है? केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? देखिए मीर बख्शी जो है ये सेना अधिकारी था। क्या था? सेना। तोड़ने का जो अधिकार दिया था वो था मोहतसिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहतसिब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? तो मंदसौर की संधि जो है ना प्यारे मित्र, ये हुआ था होलकर एवं अंग्रेज के बीच। किसके बीच? होलकर एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। और यहाँ जो प्यारे मित्र दिया गया है भोसले एवं अंग्रेज, भोसले तथा अंग्रेज जो है नागपुर के संधि के तहत हुआ था। किसके साथ? नागपुर 1816 में ये हुआ था, तब जाके ये हुआ था, ठीक है। और एक प्यारे मित्र 1817 में भी हुआ था, वो ग्वालियर के संधि के तहत, उसमें सिंधिया और अंग्रेज था, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। और पुणे की संधि में प्यारे मित्र ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज हुए थे, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे की संधि भी 1817 में हुआ था। तो फनी हिंदू के नाम से किसको जानते हैं? ये स्वामी विवेकानंद को। स्वामी दयानंद सरस्वती प्यारे मित्र ये कौन थे? इसने प्यारे मित्र सत्यार्थ प्रकार की रचना की और इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या थे? मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद प्यारे मित्र, इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम कौन था प्यारे मित्र? इसका बचपन का नाम था नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो अध्यक्ष प्यारे मित्र ये खुद थे। कौन थे? इसका अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट ही थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका सचिव अगर पूछेगा, इसका एक सचिव भी था, तो सचिव हो जाएगा जॉर्ज अरुणडेला, ठीक है। तो याद रखिएगा, जॉर्ज अरुणडेला एक प्रकार का सचिव था, लेकिन अध्यक्ष पूछेगा तो वो खुद एनी बेसेंट थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है। हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से? तो हूल विद्रोह प्यारे मित्र ये प्रकार का एक बोलते हैं संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था। ये प्यारे मित्र सिंधु और कान्हू चलाया था, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। तो ये झारखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। बुआर युद्ध प्यारे मित्र गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हुआ थे, तो उस समय था 1899 से 1902, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। हावड़ा शिवपुरी संयंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दिया था। ये प्यारे मित्र किस प्रस्ताव जब आया था उसी में आंशिक मान्यता दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र। देखिए दर्रा, हमने बार बार सभी वीडियो में बोलते हैं कि देखिए दर्रा से डेली प्रश्न आता है, और आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी में दर्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दर्रा का मात्र 10 मिनट में हम सभी दर्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। देखिए छिपकिला दर्रा प्यारे मित्र ये होता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जब प्यारे मित्र ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश का राजधानी कौन है? शिमला। शिमला से तिब्बत को जोड़ती है कौन? छिपकिला दर्रा। अब देखिए श्रीनगर से गिलगित प्यारे मित्र ये बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये प्यारे मित्र जम्मू से श्रीनगर जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत एवं म्यांमार को कौन जोड़ता है? ये तुजू दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तुजू दर्रा, ठीक है, जो कि मणिपुर में है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं है। तो ट्रांस हिमालय का क्या बताए थे ट्रिक हम? कलेजा। कलेजा मतलब क्या हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पर देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल प्यारे मित्र लघु हिमालय का भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लघु हिमालय का भाग हो जाएगा पीर पंजाल। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत है? चमेरा परियोजना रावी नदी बिल्कुल ठीक है। फरक्का परियोजना हुगली नदी नहीं प्यारे मित्र, ये जो है गंगा नदी पर है। कहाँ का? गंगा नदी पर। और गंगा में प्यारे मित्र बाएं से सबसे लेटेस्ट मिलने वाला, मतलब कि सबसे अंतिम छोर पर मिलने वाला कौन है? फरक्का परियोजना। ये एकदम याद रखिए। टनकपुर जो है सरदा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झोलम नदी पर। बिल्कुल यहाँ पर बी गलत था, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। जोहना जलप्रपात किस राज्य में है? जोहना जलप्रपात जो बोल सकते हैं, जोहना जलप्रपात एक प्रकार का बोल सकते हैं कि किस राज्य में है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा झारखंड में है। झारखंड में ये कहाँ है प्यारे मित्र? रारू नदी पर है। किस पे? रारू नदी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक है। यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। क्या है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। देखिए तेंदू वृक्ष की लकड़ी का कत्था तैयार किया जाता है, बिल्कुल ठीक। और बेरी बनाने वाले को खैर वृक्ष, ये दोनों का दोनों आपका ठीक है। यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्यारे मित्र काफ़ी मेहनत लगते हैं इस तरह के सेट को डिस्कस करके आपको बताने में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी प्राप्त होगा, तभी हम आगे की तैयारी कर पाएंगे। देखिए मलबरी, टॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? ये सब रेशम की है। किसका है? रेशम की है। ये एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑर्किड टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑर्किड टेस्ट के रूप में किसको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? इसको प्यारे मित्र पहला नाम था इसका नेफा। क्या था प्यारे मित्र? नेफा। इसका होता है फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये प्यारे मित्र आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, ये आपको पता होगा, दामोदर घाटी, नदी घाटी, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो जनसंख्या नीति की घोषणा पहली बार तो 1976 में, लेकिन प्यारे मित्र वर्तमान में जो किया गया था वो 2002 में, ठीक है। और 1952 में परिवार नियोजन, किसका? परिवार नियोजन का किया गया था। यहाँ से आंसर हो जाएगा, पहली बार पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवल कवल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है प्यारे मित्र? ये आपको पता है कवल कहाँ होता है प्यारे मित्र? ये तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, क्या बोला जा रहा है? परिदर्शक पति यानी कि की अवधारणा, यानी विजिटिंग हस्बैंड का अवधारणा किसके द्वारा होता है? तो ये किस जाति में पाया जाता है? तो ये प्यारे मित्र नायर जनजाति में। क्या पाया जाता है? नायर जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है प्यारे मित्र ये गुजरात का, क्या है? गुजरात का। और गुजरात का प्यारे मित्र एक होता है दांडिया। क्या होता है? दांडिया। ये भी चीज़ याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्यारे मित्र पिंडवानी है, जो कि बहुत पूर्व लोक नृत्य है। इसका रचयिता कौन था? ये था तीजन बाई। कौन थे? तीजन बाई। ये भी आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन, आपको पता होगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है प्यारे मित्र। और ये हो जाएगा कौन? भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रजनन करते हैं ओरेल कछुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सड़क सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में, हमने बहुत बार बताया, आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? देखिए स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है प्यारे मित्र पंचांग। पंचांग क्या होता है प्यारे मित्र? पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है 1952 में। कब बोला गया है प्यारे मित्र? 1952 में पंचांग सुधार का गठन किया गया था, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और इसका जो किया था प्यारे मित्र वो किया था मेघनाथ ने। इसका नाम क्या था? मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में ये किया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत के दल बदल के 2/3 सांसद या विधेयक अपने दल को अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति का सदस्यों का सदस्यता समाप्त नहीं होगा। तो ये बोला गया है 51वां संविधान संशोधन। किसमें? 51वां में। 52वां में बोला गया है प्यारे मित्र की 1/3 जब होगा तो उस पर दल बदल लगेगा। ये 52वां में बोला गया है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 61वां प्यारे मित्र, इसमें क्या बोला गया था? 21 से कम कर दिया था, यानी 18 वर्ष में उम्र में आप वोट दे सकते हैं। 66वां आपको पता होगा शिक्षा संबंधी था, ये 2002 में लागू हुआ था, 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। लोकपाल। लोकपाल प्यारे मित्र ये केंद्र सरकार में होता है और राज्य में क्या बोला जाता है? लोकायुक्त। कौन होता है? लोकायुक्त, ठीक है। ये उसका कार्यकाल होता है 5 या 70 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनख्वाह समिति। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किसके? ये चुनाव से था। चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों में जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए इसी को प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में पूछा गया। अगर लोकसभा में पूछता तब कितना हो जाता? 330 हो जाता, ठीक है। अगर प्यारे मित्र यहाँ पर विधानसभा में पूछा है तो ये हो जाएगा 332। क्या हो जाएगा? 332 हो जाएगा विधानसभा में, ठीक है। और प्यारे मित्र ये 331 यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें प्यारे मित्र एंग्लो इंडियन जो था उसी को प्यारे मित्र लोकसभा में दिया गया था। और यहाँ 335 है, इसमें प्यारे मित्र SC ST और OBC को जो प्यारे मित्र नौकरी सब में प्राप्त में कुछ छूट मिलता है उसी का चर्चा है अनुच्छेद 335 में। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा योजना आयोग 1950 में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था वो होते थे प्रधानमंत्री। तो उस समय तो अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष पूछा गया, उपाध्यक्ष हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? 8 था। कौन था प्यारे मित्र? 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग प्यारे मित्र आपको पता है 280 अनुच्छेद में है। तो ये इसको बोल सकते हैं संवैधानिक और अर्धन्यायिक और सलाहकारी, यानी कि तीनों का तीनों इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 120 अनुच्छेद 120 पर अधिकार प्रदान करता है। तो 120 जो है ना प्यारे मित्र ये बोला जाता है किसको? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को। बिल्कुल, इसमें प्यारे मित्र संसद की प्रयोग की जाने वाली भाषा को 120 में बोला गया है। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कितना में है? 210 में। कितना में? 210 में। न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली यह भाषा ये तो आपको पता होगा 348 में दिया गया है। तो यहाँ से ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? ये वित्त आयोग पर। किस पे प्यारे मित्र? वित्त आयोग पर, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये उम्र 35 वर्ष, ये तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए क्या क्या है प्यारे मित्र।
देखिए नेक्स्ट बोला गया है पढ़ा लिखा हो, नहीं प्यारे मित्र, राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। संसद चुने जाने की योग्यता रखता, बिल्कुल देश का नागरिक हो, तो ये सब कंडीशन है, लेकिन पढ़ा लिखा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के का उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन थे प्यारे मित्र, राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होगा। उसके बाद कौन हुए प्यारे मित्र, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, तो ये सब चीज़ तो नहीं। उसके बाद जाकिर हुसैन हुए, उसके बाद बीबी गिरी हुए, बीबी गिरी के बाद कौन आया प्यारे मित्र, ज्ञानी जेल सिंह आया। सॉरी, बीबी गिरी के बाद आया कौन प्यारे मित्र, बोल सकते हैं नीलमा संजीव रेड्डी आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, ज्ञानी जेल सिंह आया। ज्ञानी जेल सिंह के बाद कौन आया प्यारे मित्र, आर वेंकट रमन आया, आपको पता होगा। उसके बाद प्यारे मित्र एक और आते हैं, उसके बाद आते हैं के आर नारायण। यहाँ से सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद ये, यानी 4-1-3-2, ठीक है। 4-1-3-2 देख लीजिए किसमें, 4-1-3-2 ऑप्शन नंबर बी में। एक दिन प्यारे मित्र हम आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में पूरा जानकारी दे देंगे बीपीएससी लेवल तक, ताकि आपका एक भी एग्जाम नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द को किसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये प्यारे मित्र बौद्ध तो किए थे, जैन भी किए थे, सिख भी किए थे, लेकिन पारसी नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारसी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से विभाजन से हुआ, आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ का किससे हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ है। ये प्यारे मित्र उत्तर प्रदेश से क्या किसका हुआ, उत्तराखंड का हुआ है, आपको पता होगा। बिहार से प्यारे मित्र किसका हुआ, झारखंड का हुआ। और बंगाल से प्यारे मित्र बिहार एवं उड़ीसा दोनों का हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, ये सब चीज़ तो आप बना लीजिएगा, बता देते हैं हम। देखिए 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक और तीसरी संख्या से 40% कम है। कोई प्यारे मित्र तीसरी संख्या यानी कि चलिए पहली, दूसरी और तीसरी, इसको प्यारे मित्र अगर 100 मानेंगे तो ये बोल रहा है इससे पहली जो है 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। दूसरी बोल रही है 40% कम है, ये हो जाएगा 60। अब देखिए पहली संख्या कितना है, 130 है, लिख देंगे। कहाँ, पहली और दूसरी संख्या के योग, तो ये पहली और दूसरी संख्या के योग, तो 130 और 60 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 13/19 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है। ये सब क्वेश्चन प्यारे मित्र आप लोग बना के भेज दीजिएगा, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 97 बनाना है आपको, और प्यारे मित्र ये 98 तो पूरा इजी है, ये तो आप लोग बना ही लीजिएगा। 98 में प्यारे मित्र कुछ नहीं है, ABC एक अकेले कार को 12 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में करते हैं, और तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। BC ये प्यारे मित्र बना के दीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ABC है, इसका कार निकाल लेना है, 12 15 60 है, यानी कि 12 है, 15 है और 60 है, इसका एलसीएम, सॉरी 12 है, 10 15, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 जो करेगा उसका 5 हो जाएगा, 10 जो करेगा उसका 6 हो जाएगा, और 60 जो करेगा वो 15 जो करेगा उसका 4 हो जाएगा, यानी 5 6 10, 5 6 11, 4 15 हो गया। 15 आदमी बोल रहे हैं कि जिसमें कि 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, बी और सी छोड़ देता है, तो 15 दिन तो तीनों कार्य क्या होगा, तो यहाँ से 15 या 45 कम कर लिया। 60 में जब 45 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 15 कार को कौन बोल रहा है, एक कितने द्वारा, तो एक का कितना है 5, तो 15 में 5 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ तो आप बना लीजिएगा। हम लोग अब मिलते हैं अगले दिन, और अगले चैप्टर अगले प्रैक्टिस सेट में आपका प्रैक्टिस सेट अब 10 होगा। और प्यारे मित्र हम बार बार बताते हैं कि जो भी प्यारे मित्र वीडियो नहीं देख रहे हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी का और हिस्ट्री हमने पूरा करवा रखा है, एक बार जाके जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।